नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ राइट्स की एक खास कवरेज, जिसमें हम लोग आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि पिछले कई वर्षों से सिविल परीक्षाओं में अपने लक्ष्य को पाने के लिए छात्रों की काफी समय से मदद कर रहे हैं। आज हम लोग आपको मिलाने आए हैं जादौन IAS के आनंद जादौन सर से। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जी सर, पिछले काफ़ी वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं। आपका जो नाम है काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। तो कैसे शुरुआत हुई सर, कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र? देखिए, ये सफ़र की जो शुरुआत है वो तो काफ़ी पुरानी है। मैं स्वयं UPSC के लिए प्रिपरेशन करता था और मेरा खुद का ड्रीम था कि मैं IAS बनूं, और उसके लिए मैंने प्रयास भी किए। उस समय थोड़ा सा गाइडेंस का अभाव तो था ही, और दूसरा आर्थिक भी जो है समस्याएं थी। फिर भी मैंने विदाउट किसी गाइडेंस के, कोचिंग के काफ़ी मेहनत की उस समय, और मैंने UPSC का एग्ज़ाम भी पास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश रहा कि मेरे पास अटेम्प्ट जो है बहुत कम थे, तो मैं फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया। तभी से मैंने इस बात को सोचा कि मुझे अब जो है बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, और उनको मैं जितनी मेहनत मैंने अपने लिए की है उसका जो भी लाभ है वो मैं अपने बच्चों को दूंगा। और उसके लिए मैंने दिल्ली से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ाना शुरू किया। लोक प्रशासन मेरा सब्जेक्ट रहा था, उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके साथ मैं GS भी पढ़ाता था, पॉलिटी भी पढ़ाता था, और धीरे धीरे मैं जो है लगभग 2-3 साल के बाद फिर मैं ग्वालियर आ गया और ग्वालियर शिफ्ट हो गया। और 1997 से फिर मैंने ग्वालियर में पढ़ाना स्टार्ट किया। ग्वालियर और दिल्ली दोनों जगह मैं पढ़ाता था। फिर 2004-05 के बाद से फिर मैं ग्वालियर में काफ़ी बिजी हो गया बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अपने पूरे MP के लिए बहुत ज़्यादा समय पे, तो मेरी ये सोच है, इंदौर आना भी मेरी सोच है, इंदौर आने के लिए भी यही है कि भाई बच्चा जब राजस्थान से UPSC में निकल रहा है, बिहार से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश से निकल रहा है, तो MP में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ के बच्चों में तो बहुत पोटेंशियल है। क्या कारण है कि यहाँ का बच्चा UPSC में क्यों नहीं निकल पा रहा है? बाहर का बच्चा आता है, यहाँ करके पोस्ट ले जाता है। हमारा बच्चा उतनी तादाद में, उतने रेशियो में जो है आज सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मैं चाहता था कि एक अच्छा प्रयास मैं शुरू करूँ, और मैंने उसके लिए शुरू किया, और उसमें काफ़ी सफलता भी मुझे मिली। उस क्षेत्र में अवेयरनेस भी मैंने काफ़ी जो है बढ़ाई। लोगों को मैंने बताया कि आप जो है प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, अच्छी मेहनत करें। कई सारे बच्चे डिप्टी कलेक्टर, DSP, बहुत सारी पोस्ट पर लगातार सिलेक्ट हुए। सन 1997-98 से ही लगातार रिजल्ट मुझे मिलते रहे, और फिर धीरे धीरे करके मैं अपने उसी पर ही आ गया कि UPSC के लिए भी मुझे करना है। तो PSC का बहुत अच्छा माहौल बन गया। अब UPSC का भी बहुत अच्छा माहौल जो है बन चुका है, बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगा कि इंदौर में भी मैं बच्चों को बहुत कुछ अच्छा दे सकता हूँ, तो इंदौर में मेरे आने के पीछे यही रीज़न था। और यहाँ भी आकर के मैंने UPSC के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, और विशेष करके इंग्लिश मीडियम, मुझे लगा कि कहीं थोड़ी बहुत कमी थी, तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बहुत अच्छा यहाँ स्टार्ट किया है, हिंदी मीडियम के लिए भी किया। सर, चूंकि काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है आपका भी करियर, किस तरीके से आपने जो शुरुआत की, आपने आपकी जो यात्रा बताई, जिस तरीके से आपने एक संस्थान की जो है शुरुआत की है, तो कई सारे स्टूडेंट ख्वाब लेकर के आते हैं इंदौर जैसे शहर में, ग्वालियर जैसी सिटीज़ के अंदर, अलग अलग जिलों से, अलग अलग छोटी छोटी जगह से आते हैं। तो क्या कारण होता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा आने के बाद में, इतनी मात्रा में एग्ज़ाम्स देने के बाद में भी सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हो पाता है? और आनंद सर की जो स्पेशली जो क्लासेस हैं वो किस तरीके से मदद कर सकती है बच्चों की? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बच्चे अगर आर्थिक दृष्टि से हैं, तो आप अगर मेरे बारे में जितना भी जानते हैं, मैंने कभी भी अर्थ को जो है प्रायोरिटी नहीं दी। मेरे यहाँ आज 23 साल का मेरा करियर है। अगर कोई भी बच्चा जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर वो आकर के मुझे बताता है, तो मैं किसी भी हद तक फीस में उसकी मदद करता हूँ। और उसके लिए मैं स्कॉलरशिप टेस्ट चलाता हूँ, पूरे MP में कंडक्ट होते हैं, अभी फिर हो रहे हैं। अभी 28 फरवरी को भी है, 7 मार्च को भी है। हर साल में 2 या 3 बार मैं स्कॉलरशिप टेस्ट चलाता हूँ,
जो भी बच्चा टैलेंटेड है उस स्कॉलरशिप टेस्ट में वो बैठे और अपना टैलेंट जो है वो वहाँ पर बताए। उसमें 100% तक स्कॉलरशिप मैं देता हूँ और बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ उनको पूरा स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा अर्थ के कारण यूपीएससी और पीएससी की तैयारी से वंचित नहीं हो सकता। ये आनंद जादव का दृढ़ संकल्प है। सर पिछला जो हमने साल देखा है इसमें कोविड की वजह से काफ़ी सारे जो संस्थान हैं इंदौर शहर के लगभग 150 संस्थान बंद हो चुके हैं। आनंद सर की जो संस्था है अभी भी खड़ी है, बहुत काबिले तारीफ है और लोगों के लिए आगे आ रहे हैं, स्कॉलरशिप के माध्यम से लोगों को पढ़ाने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। सर मैं जानना चाह रहा था कि इंदौर शहर में जिस तरीके से लोग आते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इस तरीके से आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से चयन करें? इंस्टीट्यूट की खामियां होती हैं या बच्चा कहीं ना कहीं अपनी गलती के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसका क्या कारण रहते हैं उसके? देखिए, मैं इस चीज़ का मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और मैं देख रहा हूँ। देखिए, बच्चे को आप शॉर्टकट चलना मत सिखाइए। पीएससी का लेवल दिन पर दिन बढ़ रहा है और तैयारी कराने का तरीका ज़्यादातर संस्थानों का वही है। आप देखिए कि वो 3 महीने में 4 महीने में पूरा पीएससी की प्री मेंस की तैयारी, 3 महीने में जो है यूपीएससी की तैयारी, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई बच्चा अगर बिल्कुल ब्लैंक आता है तो उसको कम से कम इनिशियल तैयार होने में कम से कम उसको 1 से 1.5 साल लगता है और यूपीएससी उसको जो है फाइट करने में कम से कम 2 साल से 3 साल तक का टाइम लगता ही लगता है। यहाँ क्या है कि यहाँ पैसा लिया और बच्चे को जो है एक बार को उसको अरे, और यूपीएससी को इतना टफ करके बताना, अरे नहीं कर सकता बच्चा, अरे बहुत टफ है, कैसे करोगे आप पीएससी कर लो। फिर पीएससी में उसको 3 महीने 4 महीने का कोर्स करके करा दिया और यहाँ बच्चा क्या सिलेबस पर फोकस करता है, जो मतलब सिलेबस जल्दी करा दीजिए। लेकिन मैं एक बच्चे से और टीचरों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सिलेबस यूपीएससी पीएससी ने अंदर जाकर के अभी तक डिफाइन किया? बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था के अंदर क्या है, इंडियन पॉलिटी के अंदर क्या है, ये कौन जानता है? अब उन्होंने राज्य व्यवस्था के नाम पर थोड़ा थोड़ा करा दिया, पीएससी में इतना ही आता है, बच्चों को छोड़ दिया। अब इससे क्या होता है कि बच्चा एक तो एमपीपीएससी में जब बैठता है तो उसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होती नहीं। दूसरी बात इसमें क्या है कि फिर बच्चा वो कभी अगर यूपीएससी का पेपर धोखे से भी देखता है तो देख करके बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने उस लेवल का पढ़ा ही नहीं। उसे लगता है कि मेरी तैयारी उस लेवल की है ही नहीं, तो वो अप्रोच नहीं करता। और देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि बच्चों में इतना पोटेंशियल होता है कि अगर वो थोड़े से पेशेंस के साथ अगर अच्छे से एक बार स्टडी कर ले तो 101% एमपी का बच्चा, यहाँ का बच्चा यूपीएससी में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो वर्तमान वर्ष में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है एमपीपीएससी की तरफ से सिविल सेवाओं के लिए, और आने वाला वर्ष भी किस तरीके की अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, बच्चों को चयन करने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो बच्चे यहाँ पर आते हैं बाहर दूसरी सिटी से, उनको किस तरीके को रखते हुए ध्यान में अपने इंस्टीट्यूट का चयन करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि परीक्षा का कोई भी जो है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अगर आ रहे हैं तो पूरा सिलेबस कवर कीजिए, सिलेबस ज़रूर देखिए और उसको बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस तैयार कीजिए। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस तैयार करता है और पीएससी यूपीएससी क्या मांग रही है, अगर उस लेवल को अगर वो मेंटेन कर लेता, उस लेवल तक पहुंच जाता है तो सिलेक्शन बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों का सिलेक्शन, बच्चे बहुत तादाद में सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अब अपने लेवल को लगातार उठा रहा है। अब जो लेवल अगर उठ रहा है तो हमको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमको उसी स्तर से जाकर के तैयारी करना पड़ेगी। उसी स्तर से आप तैयारी करें, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं और उसके बाद फिर आप जो है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप उस अप्रोच से बहुत अच्छी तैयारी करें। प्री के लिए करें, मेंस के लिए। वैसे मैं अब एक बात और आपके इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज प्री का जो कॉन्सेप्ट है वो तो लगभग खत्म हो गया इस नए सिलेबस से।
अब इस न्यू सिलेबस में पूरा मेंस का सिलेबस ही शॉर्ट करके प्री में है। अब मैं बच्चे से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्री में टाइम और मनी वेस्ट ना करते हुए वो पूरा फोकस अपना मेंस पर करे, मेंस बहुत अच्छे से तैयार करे। अगर मेंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेता है, तो उसका प्री ऑलरेडी उसमें तैयार हो जाएगा। इसमें उसकी समय और उसके पैसे दोनों की बचत होगी। और मेंस बाय प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझिए और अपने थॉट्स डेवलप कीजिए और फिर आप लिखिए। 101% आपको सफलता एमपीपीएससी में भी मिलेगी और यूपीएससी में भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये हैं हमारे साथ आनंद सर, जिन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद की है और वर्तमान में भी वो प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसी तरीके के प्रोग्राम को हम दोबारा से लेकर के आएंगे, जिसमें किसी और शिक्षाविद के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ राइट्स का अगला कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट्स के साथ। कैमरा पर्सन प्रिंस पार्टी के साथ विनीत, इंदौर।